हाय गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस की। क्लियर। तो इंडिया बुल्स फाइनेंस के बारे में हम बात कर रहे हैं तो फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंपनी के बिजनेस प्रोफाइल के बारे में डिस्कस करेंगे, साथ में हम कंपनी के शेयर होल्डिंग्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे और कंपनी के मेनली हम फाइनेंशियल एंड टेक्निकल एनालिसिस पे ध्यान देने जा रहे हैं। क्लियर। तो आज इन टॉपिक्स पे हमारा डिस्कशन रहेगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारा लेटेस्ट वीडियो सेक्शन में विजिट करें और प्लेलिस्ट भी हमारी विजिट कर सकते हैं, जहां पर मैंने एक सेपरेट प्लेलिस्ट अलग अलग बना रखी है, आप ये प्लेलिस्ट भी विजिट कर सकते हैं। बात करते हैं कंपनी की बिजनेस एनालिसिस की। तो हम बिजनेस एनालिसिस करने जा रहे हैं कंपनी का। बिजनेस एनालिसिस में कंपनी की बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कंपनी के प्रोफाइल के बारे में। तो कंपनी के प्रोफाइल के नॉर्मली अगर बात करें तो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस जो कंपनी है वो इंडियाज थर्ड लार्जेस्ट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी रही है, जो कि रेगुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। काफ़ी समय से कंपनी की हालत थोड़ा सा खराब रही है, कुछ केसेस वगैरह कंपनी पे हुए, उसकी वजह से कंपनी की हालत बेकार हो गई है। फिर भी हम एनालिसिस करने जा रहे हैं कंप्लीटली कि अभी क्या हालत में कुछ सुधार आया है कंपनी के, उस चीज़ को लेकर हम बात कर रहे हैं। तो कंपनी की और बात करें तो 130 के ब्रांचेस के आसपास ये कंपनी काम कर रही थी और अभी रिप्रेजेंटेटिव इसके जो ऑफिसेज हैं वो दुबई और लंदन में इसके 2 रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस भी हैं। इसके बाद हम कंपनी के प्रोडक्ट्स को बात करें कि किन प्रोडक्ट्स को लेकर काम कर रही है। जैसे होम लोन कंपनी प्रोवाइड करती है, एमएसएमई लोन्स कंपनी देती है, होम लोन्स फॉर एनआरआईज, होम रेनोवेशन लोन प्रोवाइड करती है कंपनी, होम एक्सटेंशन लोन कंपनी दे रही है, जैसे रूरल होम लोन प्रोवाइड कर रही है और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी कंपनी क्या करती है, लोन्स प्रोवाइड करती है। क्लियर। तो ये कंपनी इन सेगमेंट्स को लेकर काम कर रही है, इन प्रोडक्ट्स को लेकर कंपनी अल्टीमेटली काम कर रही है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं कंपनी के फाइनेंशियल एनालिसिस की ओर। फाइनेंशियल एनालिसिस करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि इससे हमारा और हमारी टीम का उत्साह बढ़ता है। और आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। एक इंपॉर्टेंट टास्क के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। मैंने टॉप 5 कंपनी ली हुई हैं जो सेम इंडस्ट्री की हैं, मतलब हाउसिंग फाइनेंस कंपनी की ही इंडस्ट्री की ये कंपनीज हैं। जैसे HDFC मतलब हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, LIC हाउसिंग फाइनेंस, कैनफिन होम्स, PNB हाउसिंग फाइनेंस और रेपको होम फाइनेंस। क्लियर। मार्केट कैप आप राइट में स्क्रीन पर देख सकते हैं और लास्ट ट्रेडेड प्राइस भी आप देख सकते हैं। अगर आप इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का तो एनालिसिस हम ऑलरेडी कर रहे हैं, इसके अलावा अगर इन 5 कंपनी में से किसी एक पर भी अगर आप एनालिसिस चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में इस कंपनी का नाम लिखिए। हमारी टीम आप तक इस कंपनी के प्रति पूरा जो कंप्लीट एनालिसिस होगा आप तक जरूर पहुंचाएगी। क्लियर। तो ये इंपॉर्टेंट टास्क है आपके लिए, जो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं सेक्टर की। तो ये फाइनेंस सेक्टर है, जैसा कि आप जानते हैं। इंडस्ट्री की बात करें तो ये फाइनेंस हाउसिंग इंडस्ट्री है, पूरी बिलोंग करती है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस। वेबसाइट है इसके indiabulshomeloans.com, ये ऑफिशियल वेबसाइट है जो कि आप विजिट भी कर सकते हैं। इसके बाद प्राइस जो हमने लिया ये क्लोजिंग प्राइस है 126 के अराउंड और मार्केट कैप है इसका 5,946 करोड़ का। क्लियर। लगभग इसका ये मार्केट कैप है। इसके बाद हम बात करें शेयर होल्डिंग्स पैटर्न की। तो हमने शेयर होल्डिंग्स पैटर्न जो ली हुई है ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर है। तो आप देख सकते हैं जून क्वार्टर से लेके हमने अगले जून क्वार्टर 2022 मतलब जून 2021 क्वार्टर से लेके जून 2022 क्वार्टर तक आप देख सकते हैं प्रमोटर्स। तो जून 2021 में कंपनी के प्रमोटर्स जो थे होल्डिंग थी इनकी 21.69%, सितंबर में 21.69 वही सेम रही है, दिसंबर में एकदम डायरेक्ट गिर गई और इनकी 9.72% जिनकी शेयर होल्डिंग्स प्रमोटर की खुद की रही। इसके बाद फिर कंटिन्यूअसली डिक्रीज होती गई। मार्च 2022 में 9.66, जून 2022 में 9.59, लास्ट क्वार्टर जो गया है 9.59 इसकी क्या है, प्रमोटर्स होल्डिंग है। जब प्रमोटर्स की होल्डिंग कम होती है तो ये किसी भी कंपनी के लिए इंडिकेट राइट नहीं होता है, कहीं ना कहीं कंपनी में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि कंपनी का जो कंट्रोल है वो कंपनी के ऑनर्स या प्रमोटर्स के पास ना होकर पब्लिक में जा रहा है, तो ये किसी भी कंपनी के लिए अच्छी चीज नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं, कंपनी की और भी इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। जैसे लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो इसमें 8.8% का स्टेक है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में, मतलब 8.8% का ऑलरेडी इसमें स्टेक है। इसके बाद राकेश झुनझुनवाला की अगर बात करें तो उनका भी 1.17% के आसपास का स्टेक्स है। क्लियर। तो ये मेन इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपको स्क्रीन पर शो कर दी है। इसके बाद हम बढ़ते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स की ओर। अब क्वार्टरली रिजल्ट्स की अगर बात करें तो जो हमने फिगर लिए वो कंसोलिडेटेड फिगर है, करोड़्स में। क्लियर। तो हमने एक क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट लिए सितंबर क्वार्टर से लेकर जून क्वार्टर 2022 तक, सितंबर 2020 से जून 2022 तक स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। पहला टर्म्स आप देख लीजिए, जैसे रेवेन्यू 2534 करोड़ का सितंबर 2020 में था, वही जून क्वार्टर में 2075, मतलब अराउंड कंपनी का
आप कह सकते हैं रेवेन्यू जनरेट हो रहा है या सेल्स जनरेट हो रही है। क्लियर, सितंबर 2020 से लेकर 2022 पिछले 2 साल का डेटा स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। इंटरेस्ट 1792 करोड़ का कंपनी देती थी जब 2534 रुपए की रेवेन्यू थी या सेल थी। वही लास्ट जून क्वार्टर में भी 1495 करोड़ का कंपनी का इंटरेस्ट जा रहा है, 2075 का रेवेन्यू आ रहा है, जिसमें से 1495 जून क्वार्टर की बात कर रहा हूं मैं, 1495 करोड़ का इंटरेस्ट कंपनी का केवल जा रहा है। मतलब इंटरेस्ट में एक बहुत बड़ा अमाउंट कंपनी पे कर रही है। एक्सपेंसेस, नॉर्मल एक्सपेंसेस जो होते हैं जैसे एम्प्लॉय कॉस्ट वगैरह और भी जो नॉर्मल एक्सपेंसेस रहते हैं उसमें 179 करोड़ का कंपनी का एक्सपेंस हो रहा है जून क्वार्टर में। तो जो फाइनेंस प्रॉफिट निकल के आया जून क्वार्टर का वो 401 करोड़ का है। क्लियर, तो ये फाइनेंस प्रॉफिट है। मार्जिन की बात करें तो कंपनी का जून क्वार्टर में 19% का मार्जिन कंपनी ने जनरेट किया, मतलब 18-19% का मार्जिन कंपनी अर्न कर रही है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो यही जून क्वार्टर का 386 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकला। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो 287 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट है, जो कि यही सितंबर 2020 की अगर बात करें ईयर ऑन ईयर तो ये 323 करोड़ का था, वही जून में 287 करोड़ का कंपनी का गिरा हुआ है, नेट प्रॉफिट में गिरावट है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। इसके बाद हम बात करें रिटर्न ऑन रेशियो की, तो रिटर्न ऑन रेशियो हमने स्क्रीन पे 5 साल के रिटर्न ऑन रेशियो लिए हुए हैं जो कि आप देख रहे हैं। तो मार्च 2018 से लेके मार्च 2022 तक, क्लियर, ये 5 साल के डेटा स्क्रीन पे आप देखते हो। रिटर्न ऑन इक्विटी 29.36 पैसे की रिटर्न ऑन इक्विटी थी, मतलब अर्निंग जो कंपनी की थी वो रिटर्न ऑन इक्विटी वो 29% मार्च 2018 में थी, वही 2022 में घट के 7.26% हो गई है। इसके बाद अगर बात करें रिटर्न ऑन कैपिटल की तो यही 11.57% थी मार्च 2018 में, और वही घट के अब 9.57 रिटर्न ऑन कैपिटल हो गया है। और रिटर्न ऑन एसेट्स की बात करें तो कंपनी एसेट्स से भी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं कर पा रही, 3.25 का 2018 में था, वही अब 1.35 घटकर हो गई। तो कंपनी की कैसी कंडीशन आप देख सकते हैं अल्टीमेटली। क्लियर है। इसके बाद हम बात करें सॉल्वेंसी रेशियो की, तो 5 साल के भी हमने सॉल्वेंसी ली हुई है। जैसे टोटल डेब्ट टू इक्विटी रेशियो पहले 7.79% का था 2018 में मार्च, और अभी मार्च 2022 में वही 3.72% है टोटल डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। इसके बाद टोटल डेब्ट टू एसेट्स रेशियो की बात करें तो 84% से आज 75% 2022 मार्च में। तो कंपनी का एसेट्स जो है, मतलब टोटल डेब्ट टू एसेट्स का मतलब ये होता है कि जो कंपनी के पास एसेट्स हैं उसमें से 75% डेब्ट से ली हुई है, मतलब कर्जे का, मतलब 100 में से 75% जो हिस्सा है वो कर्ज से ली हुई है, डेप्ट से ली हुई है, एसेट्स बनाई हुई है। तो टोटल डेप्ट की अगर बात करें तो कंपनी का तो मार्च 2018 में 1,11,056 करोड़ का कंपनी का टोटल डेप्ट था, वही अब घट कर 61,359 रुपए का टोटल कंपनी का कर्ज है। और उसमें से अगर बात करें मार्च 2018 में तो 1,32,141 करोड़ का कंपनी का लगभग टोटल एसेट्स थी, वही आज घट के 81,418 करोड़ की हो गई। तो डेप्ट तो घटा है लेकिन साथ में एसेट्स भी घट गई हैं, तो लगभग 75% एसेट्स जो है वो लोन से हैं। तो यही रेशियो अगर 50% या फिर 50 के अंदर का अगर होता है तो ये कंपनी भी किसी भी कंपनी के लिए, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के लिए ज़्यादा बेटर रेशियो होता है। तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं जो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की बात करें तो 1.61 से 1.25 रह गया है। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी कंपनी का कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है लेकिन फिर भी बेटर है कह सकते हैं। इसके बाद करंट रेशियो की बात करें तो करंट रेशियो की भी आप मैंने बताया 0.67 जो मार्च देख रहे हैं आप 2022 में। तो इसका मतलब यही कि कंपनी के पास में 67 पैसे की अगर एसेट्स हैं तो 1 रुपये की कंपनी के पास में लायबिलिटीज़ हैं। तो कंपनी की लायबिलिटीज ज़्यादा हैं, एसेट्स कंपनी के पास में कम है, ये करंट रेशियो बता रहा है हमें। क्लियर। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, आप टेक्निकल एनालिसिस की ओर अब बढ़ते हैं थोड़ा सा। टेक्निकल एनालिसिस में बात करें तो ये चार्ट्स हमने स्क्रीन पर लिया हुआ है। इस चार्ट की बात करें तो काफ़ी लॉन्ग रन से मार्केट टूट रहा है। क्लियर। ये कभी स्टॉक कभी 1200 रुपये के आसपास का स्टॉक था, ट्रेड किया करता था, और आज वो 127 रुपये के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। फिर भी हम बात करते हैं ये 50 रुपये के आसपास, अगर ये 80 रुपये के आसपास ये स्टॉक मूव किया है, और यहाँ से मार्च 2020 से लेके 22 तक ये क्या रहा है, साइडवेज रहा है। इसने कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दी है। तो अभी हम इस साइडवेज सेशन की जो साइडवेज रहा है इस स्क्रीन को हम देख लेते हैं अगले वाले स्क्रीन में, इस चार्ट को। तो ये चार्ट डाउन ट्रेंड करा है, ये आप देख सकते हैं अप ट्रेंड मारा, इसके बाद फिर डाउन ट्रेंड हुआ, और इसके बाद एक रेजिस्टेंस ये स्ट्रॉन्ग होल्ड कर रहा है अभी। क्लियर। 290 रुपये के आसपास का इसका ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस अगर ब्रेक करता है तो आने वाले समय में स्टॉक 440 के आसपास दिखा सकता है। क्लियर। अब इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं इस फेज़ के बारे में, जो आप सर्कल देख रहे हैं इस फेज़ के बारे में हम अगले चार्ट में बात करेंगे कि अगर ये स्टॉक मूव करता है तो अब कहाँ जा सकता है, या इसका अब रेजिस्टेंस लेटेस्ट या सपोर्ट क्या है, उस चीज़ को लेकर
इस फेज़ के बारे में हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट चार्ट में हम ये फेज़ हमने लिया हुआ, ये देख रहे हैं आप स्क्रीन पे। तो इसने एक हाई मारा, इसके बाद एक डाउन मारा, फिर एक साइडवेज हो गया। ये आप देख रहे हैं कंसोलिडेटेड फेज में है मार्केट, अभी 127 रुपए के आसपास ये स्टॉक मूव कर रहा है। तो ये कंसोलिडेटेड से है और अभी इसने जो रेजिस्टेंस बनाया करीब 140 रुपए के आसपास का इसका जो मेजर रेजिस्टेंस है, अगर ये ब्रेक करता है तो आपको बाय करना है। अगर करंट में भी ले सकते हैं। तो साइडवेज है, वैसे थोड़ा सा रिस्की है, लेकिन अगर ब्रेकआउट दे देगा 140 तो ये स्ट्रॉन्ग बाइंग हो जाएगी। एक पैटर्न ब्रेक कर देगा यहाँ से तो असेंडिंग ऑर्डर आ जाएगा। फिलहाल में अगर 127 रुपये जो चल रहा है, अगर यहाँ से भी बाय करना चाहें तब भी आप रिस्क ना ले ज़्यादा, और स्टॉप लॉस आप जो है मेंटेन कर रखें इधर 112 रुपये के आसपास का आपका एसएल बनेगा। क्लियर, 127 से आप बाय कर सकते हैं 112 के एसएल से। और अगर आप श्योर शॉर्ट बाय करना चाहते हैं तो फिर आपको वेट करना चाहिए 140 रुपीज़ का, तब भी आपका एसएल 112 रुपये ही बनेगा। क्लियर, तो ये ओवरऑल जो मेरा डिस्कशन था मैंने कंप्लीट कर दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। सी यू लेटर।